चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो वह था जॉन मार्शल। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल बर्तन दफनाने की प्रथा का प्रमाण देता है? तो वह सुरकोटदा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का एक भाग नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो होगा वो भगवत गीता हो जाएगा। क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ण प्रणाली उत्तर वैदिक काल के दौरान पूरी तरह स्थापित हो गई थी। राइट हो जाएगा। बाल विवाह आम हो गया था। तो ये भी सही है। महिलाओं को विधानसभाओं में भाग लेने के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। 1 और 2। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मौर्य काल के 16 महाजनपदों में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं था? तो वह कलिंग था। हम ये जो क्लास जो चल रही है ना, तो ये आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए चल रही है। 50 क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस रहता है। डेली प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिए। पूछा जाए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो वह सिंधु नदी का है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऋग्वेद में ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई? तो वह सरस्वती नदी मानी गई है। पूछ लिया जाए कि गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि वेदों में किस आधुनिक नदी को परुष्णी नदी कहा जाता है? तो परुष्णी नदी जो है वो रावी नदी को कहा जाता है। पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो वह भी रावी नदी के किनारे है। शक्तिशाली महाजनपद मगध किस नदी के किनारे पर विस्तृत था? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित था। क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भारतीय संगीत का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? तो ये सामवेद में हुआ है। आप लोगों को यह जो वीडियो है वो कैसी लग रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता लगे कि वीडियो कैसी है और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को डैश में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोधगया में हुआ। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें कि वीडियो में कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, वो हम करेंगे। और डेली 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाते रहेंगे और आप अपने बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का जो स्तूप है उससे वो किसको दर्शाता है? वो मृत्यु को दर्शाता है। और हम इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस जरूर लेके आएंगे, पर हम कम से कम समय में उसे खत्म कराने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन का कारण है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना ब्रह्मांडवाद के विरोध थी। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के निर्माण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इच्छा की लौ का विलुप्त होना। क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो यह जो दिया सारनाथ में दिया है। या ऐसे पूछ ले आपसे कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? वो भी सारनाथ में दिया है। जैसे हमारा जो चिन्ह है वो सारनाथ से अपनाया गया है। बौद्ध की शिक्षाओं के कथाओं से पूर्वरचित की गई जो मुख्यतः डैश में पाई जाती हैं? तो वह सूत्र पिटक में पाई जाती हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि शेरों वाला स्तंभ का निर्माण बौद्ध के डैश की एक ऐतिहासिक स्मृति से बनाया गया था? तो वह जो है पहले उपदेश से बनाया गया था। ये भी जो है अभी बोल रहा था कि ये सारनाथ से लिया गया है। क्वेश्चन है कि जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है? तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, मुक्ति। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भगवान महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ? तो वह जो हुआ वो पावापुरी में हुआ है। आपसे पूछ ले कि महात्मा बुद्ध को जो निर्माण प्राप्त हुआ वह कहाँ हुआ? वह कुशीनगर में हुआ है उनका, और इनका जो है वो पावापुरी में हुआ है।
इसको अच्छे से ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। क्वेश्चन है कि महावीर जयंती जैन धर्म के डैश के तीर्थकार की एक जयंती का प्रतीक है। तो महावीर जयंती जो 24वें तीर्थकार थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, तो वह अहिंसा है। जैसे पूछ लिया कि जैन धर्म का तो यह है, पर यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कॉमन था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वर्तमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। तो वर्तमान महावीर जो संबंधित थे वो जनित्रिका वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन जैनियों का पवित्र ग्रंथ नहीं है। तो वह त्रिपिटका है। पूछा जाए कि 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे जिनका जन्म किस शहर में हुआ है। तो वह वाराणसी में हुआ है। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी से रूप में कार्य करता था। तो वह मगध ही था, जो गंगा और सोन नदी के पास था। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तो बिंदुसार था, पर बिंदुसार का भी पुत्र अगर पूछा जा रहा है तो वह अशोक हो जाएगा। और पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। जो बृहद्रथ था। पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो वह समाहर्ता करता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य शासक और उसकी हत्या उसके सेनापति ने की। तो वह बृहद्रथ है। पूछा जा रहा है कि मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है। अशोक के स्तंभों के पीछे का क्या उद्देश्य था। तो धर्म की नीतियों का प्रसार करना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का प्राकलन के तरीकों में से एक नहीं है। तो वो बैंकिंग विधि है। क्वेश्चन नंबर 33वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे इस्पात का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ चुका है। वो भारत है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वह BN राव को किया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल बैक स्टिक पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पद नहीं शब्द लिख दो, शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वह हॉकी में किया गया है। क्वेश्चन है कि सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सैन्य विद्रोह, सिपाही विद्रोह जो सबसे पहले मेरठ के गोरखपुर में हुआ था, तो उस समय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो वो दीघ निकाय है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी का घर है। तो वह असम है। काजीरंगा है इसमें राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। अब आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट और करना है, जैसे 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पूछ ले कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यह जो इनका जो ये क्लास जो है एंड होने के बाद जो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आएगा, उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है। तो रबी का मौसम जो है उससे जौ संबंधित है। गेहूँ और मटर, ये जो फसलें हैं ये रबी के मौसम से संबंधित हैं। और ये चावल हुई, मक्का हुई, ये जो खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। पूछा जाए कि कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग को देश में नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया था। तो वह 15 में किया गया था। उस टाइम किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। G20 की 3 दिवसीय क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वो 5 जून को मनाया जाता है।
क्वेश्चन है कि डैश के अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी, तो वो तोमर राजपूतों के राजधानी बनी। क्वेश्चन है कि किसी भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो अमर्त्य सेन को मिला। अभी ये रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो 25 तारीख को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में बन चुके हैं और आपके भी एग्ज़ाम में बनने की पूरी प्रबल संभावना है। तो इसलिए आप डेली इस 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की वीडियो ज़रूर देखें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित होगा, जो आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित हैं, तो कोंकण तट जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित है और कोरोमंडल जो तट है वो पूर्वी घाट में स्थित है। तो राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा उसी हो जाएगा। दोदा बेटा किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो वह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाए कि डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप, ये तीन जो कप हैं, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, किस खेल से संबंधित हैं, तो वह फुटबॉल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन डैश में स्थित हैं, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित हैं। आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन डैश स्तरीय सरकार की प्रणाली है, तो ये त्रिस्तरीय सरकार की प्रणाली है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।